कभी किसी स्काई स्क्रेपर बनते हुए देखिए और सोचा हो यार ये लोग तो पागल हैं। लेकिन बात ये है, ये लोग जो रोज अपनी जान हथेली पर रखते हैं ये पागल नहीं है, ये ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं। ये ऊंचाई पर काम करने के खतरों को जानते हैं और उनसे बचने के लिए हर प्रिकॉशन लेते हैं। ऊंचाई पर काम करने का मतलब सिर्फ रस्सियों से लटकना नहीं है, इसका मतलब है जमीन से ऊपर कोई भी काम, कंस्ट्रक्शन, विंडो वॉशिंग, यहाँ तक कि घर की नाली साफ करना भी। हम बात कर रहे हैं गिरने की, ऊपर से चीजें गिरने की, इक्विपमेंट खराब होने की, यहाँ तक कि हवा के झोंके से स्कैफोल्ड से गिरने की। इसलिए इस वीडियो में हम कुछ वर्क एट हाइट सेफ्टी टिप्स बताएंगे जो आपकी जान बचा सकते हैं। देखो, काम करते करते सीखना अच्छी बात है, लेकिन जब ऊंचाई पर काम करने की बात आती है तो प्रॉपर ट्रेनिंग जरूरी है। आपको खतरों को समझना होगा, अपने इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना सीखना होगा और इमरजेंसी में क्या करना है यह जानना होगा। अच्छी ट्रेनिंग आपको हार्नेस चेक करने से लेकर सेफ्टी लाइन लगाने तक सब कुछ सिखाएगी। यह थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन यकीन मानो सेफ्टी क्लास में बोर होना बेहतर है जान गंवाने से। चलो अब बात करते हैं सबके फेवरेट फैशन शो की, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई। ऊंचाई पर काम करते समय सही पीपीई घर सुरक्षित पहुंचने और ऊपर से गिरकर मरने के बीच का अंतर होता है। सबसे पहले हार्नेस सुनिश्चित करें कि यह आपके वजन और आपके काम के टाइप के हिसाब से सही है। इसे हर बार पहनने से पहले चेक करें। फिर आपका हार्ड हैट, गिरते हुए टूल्स मजाक नहीं होते। सेफ्टी ग्लासेस, ग्लव्स, स्टील टोड बूट्स, सब कुछ। यह ज्यादा लग सकता है, लेकिन यकीन मानो होना और जरूरत पड़ना और न होना से बेहतर है। अब दुनिया का सबसे अच्छा पीपीई भी आपको नहीं बचा सकता अगर वह खराब या पुराना हो। इसलिए आपको हर बार इस्तेमाल करने से पहले अपने गियर की जांच करने की आदत डालनी होगी। अपनी रोप्स को किसी भी तरह के घिसाव या कट के लिए देखें। मुड़े हुए या टूटे हुए कैराबिनर्स देखें। अपने लैनियर्ड्स को वेयर एंड टियर के लिए देखें और अपने एंकर पॉइंट्स के बारे में मत भूलना। उन्हें मजबूत और सुरक्षित होना चाहिए। अपने गियर की जांच करने में समय लगता है, लेकिन क्या पता है और भी ज्यादा समय क्या लगता है गिरने के बाद ठीक होने में। इसलिए इसे आदत बना लें, आपकी जान इस पर निर्भर कर सकती है। जानते हैं ऊंचाई पर काम करने से बुरा क्या है? हिलते हुए प्लेटफॉर्म पर ऊंचाई पर काम करना। मैं बात कर रहा हूं उन रिकेटी स्कैफोल्ड्स, वॉबली लैडर्स और अनस्टेबल रूफटॉप्स की। किसी भी एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म पर कदम रखने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह बिल्कुल मजबूत है। स्कैफोल्ड्स को ब्रेसिंग और गार्डरेल्स के साथ कोड के हिसाब से बनाया जाना चाहिए। लैडर्स लेवल जमीन पर होने चाहिए, सही ऊंचाई तक एक्सटेंडेड होने चाहिए और किसी को उसे पकड़े रहना चाहिए। और अगर आप छत पर हैं तो आपके पास सेफ्टी हार्नेसेस और टाई ऑफ पॉइंट्स तैयार होने चाहिए। अगर प्लेटफॉर्म गिरता है तो आप गिरते हैं, इसलिए लापरवाही मत करो। यह सुनिश्चित करने के लिए समय निकालें कि आपका प्लेटफॉर्म सुरक्षित और मजबूत है। सबसे अच्छी ट्रेनिंग सही पीपीई और मजबूत प्लेटफॉर्म के साथ भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले रेस्क्यू प्लान होना जरूरी है। एक रेस्क्यू प्लान बताता है कि अगर कोई गिर जाता है या कोई और इमरजेंसी होती है तो क्या करना है। एक प्लान होना और उसका अभ्यास करना एक छोटी सी इंसिडेंट और एक बड़ी ट्रेजेडी के बीच का अंतर हो सकता है। तो लीजिए दोस्तों, ऊंचाई पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ कॉमन सेंस सेफ्टी टिप्स। याद रखें, यह निडर होने के बारे में नहीं है, यह समझदार होने, तैयार रहने और खतरों का सम्मान करने के बारे में है। हमारे द्वारा बताई गई टिप्स का पालन करके प्रॉपर ट्रेनिंग, सही पीपीई, इक्विपमेंट इंस्पेक्शंस, सिक्योर वर्क प्लेटफॉर्म्स और एक सॉलिड रेस्क्यू प्लान, आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और हर रात सुरक्षित घर आ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे थम्स अप दें, इसे अपने क्रू के साथ शेयर करें और जॉब पर सेफ रहने के और टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।